अगर आप भी अपने घर, दुकान, ऑफिस कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले हो तो ये वीडियो को कंप्लीट देखकर जाना। इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसीटीवी कैमरा लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दुकान वाले के कहने पर आकर उनके बतानुसार कैमरा को लगवा लेते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कुछ पैसे बचाने के लिए सबसे थर्ड क्लास की सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। आज के टाइम पे काफ़ी लो बजट में बेहतर से बेहतर कैमरा अवेलेबल है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे बचाने के लिए सस्ती सी सस्ती कैमरा लगवा लेते हैं। जब कोई घटना हो जाता है तब उसमें व्यक्ति दिखता भी नहीं है या फिर वो कभी रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुकान वाले के कहने पर आकर कैमरा लगवा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, दुकान वाला अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी बोलेगा, इसलिए आप ये गलती मत करना। इस वीडियो को कंप्लीट देख कर जाओ, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन सा कैमरा लगवाना चाहिए। सबसे पहली आप ये देखिए कि आप जो कैमरा लगवाने वाले हो वो कहाँ लगने वाला है, आपके दुकान में, आपके घर में, आपके ऑफिस में। आपने देखा होगा जितने भी सीसीटीवी कैमरेस आती हैं इनमें दो प्रकार के मुख्य होते हैं। पहला होता है एनवीआर, सेकंड होता है डीवीआर। एनवीआर का मतलब होता है नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क चलता है, राइट। सेकंड होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसे डीवीआर कहते हैं, जो मेरे यहाँ लगा है, राइट, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तो अगर आप लगवाना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा सा कम है, राइट, मतलब आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते, 50-60 हज़ार खर्चा नहीं करना चाहते, आप 10-20 हज़ार में अच्छा खासा कैमरा चाहते हो, तो आप प्रेफर कीजिए डीवीआर को। आप डीवीआर वाला सिस्टम लगवाइए। अब यहाँ पर जो कैमरे की हम बात करते हैं वो आता है, एक होता है बुलेट कैमरा, एक होता है डोम कैमरा। जो गोल वाली आप कैमरा देखते हो उसे कहते हैं डोम कैमरा, और जो घर के बाहर लगा होता है, जो पानी धूप सब उसमें पड़ता है, उसे कहते हैं बुलेट कैमरा, जो पूरा मेटल बॉडी होता है, राइट। तो एक होता है डोम कैमरा, एक होता है बुलेट कैमरा, ठीक है। तो अगर आप अपने घर के बाहर कैमरा लगवा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप बुलेट कैमरा लगवाइए। इसमें सिर्फ 100 से 200 रुपए की फर्क होता है, यानी डोम कैमरा अगर आपको 1500 में मिलता है तो बुलेट कैमरा आपको 1600 में मिलेगा, मतलब 100 से 200 रुपए का फर्क नजर आता है। तो अगर आप अपने कैमरा को घर के बाहर लगवा रहे हो तो यहाँ पर आप बुलेट कैमरा लगवाइए, घर के अंदर लगवा रहे हो तो यहाँ पर डोम कैमरा लगवाइए। और जरूरी नहीं है कि एक ही मॉडल का लगवाइए, आप दो कैमरा को बुलेट भी लगवा सकते हैं, दो कैमरा को डोम कैमरा भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ जो घर के बाहर जो लगा है वो कैमरा है बुलेट कैमरा, घर के अंदर जो लगा है वो है डोम कैमरा, यानी गोल वाला कैमरा, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो प्रकार की कैमरा आती है, एक होता है नाइट विजन और कलर, यानी रात में क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, मतलब दिन में बिल्कुल कलर दिखेगा। जो पहले नंबर की कैमरा आता है वो क्या करता है कि दिन में कलर दिखाएगा, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्क आपको साफ दिख रहा होगा, एक है ब्लैक एंड व्हाइट और एक तरफ है कलर। तो यहाँ पर जो एक कैमरा, मतलब ये दोनों में सेम आएगा, मतलब दोनों, मतलब बुलेट कैमरा में भी ये फीचर आएगा और डोम कैमरा में भी ये फीचर आएगा। फीचर क्या है, दिन में कलर दिखाएगा, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। और आपने जितने भी सीसीटीवी कैमरा देखे होंगे टीवी पे, न्यूज़ पे, जहां भी हम देखते हैं उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, जो रात का फुटेज है वो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कैमरा था जो रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा, दिन में कलर दिखाएगा। अब यहीं पर एक नया मॉडल का कैमरा आ चुका है, वो क्या करता है, दिन में भी कलर दिखाएगा, रात में भी कलर दिखाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट कैमरा है और बिल्कुल बढ़िया कैमरा है, जो दिन में भी कलर दिखाएगा, रात में भी कलर दिखाएगा। तो अगर आप अपने घर में या फिर दुकान में फिर ऑफिस में कैमरा लगवाने जा रहे हैं तो जो घर के बाहर है या फिर जितने भी ऐसे जगह हैं जहां पर चोरी होने का ज्यादा डर है या फिर कोई खतरा महसूस होता है, ऐसे जगह पर आप दिन में भी कलर दिखे, रात में भी कलर दिखे, ऐसे कैमरा को लगवा लीजिए। बाकी जगह आप नॉर्मल कैमरा को लगवा सकते हैं जो दिन में कलर दिखाएगा, रात में ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। और अगर मैं सच बताऊं ना तो दोनों के क्वालिटी में कुछ खास फर्क नजर नहीं आता। मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा पसंद है क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, हालांकि कलर नहीं आता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, बट जो फेस है व्यक्ति का वो एकदम क्लियर पहचान में आ जाता है। और जो कलर है उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी लाइट लगी होती है, वो लाइट का जो फोकस है जहां तक जाता है तहां तक ही कलर दिखता है, उसके बाद फिर वो समझ नहीं आता, ठीक है। तो जहां जहां पर आपका मेन फोकस है, जहां पर आपको मेन सिक्योरिटी चाहिए, मेन खतरा है, वहां पर कैमरा आप गार्ड सीरीज का लगवाइए। गार्ड सीरीज यानी दिन में भी कलर दिखेगा, रात में भी कलर दिखेगा, इसे गार्ड सीरीज कहते हैं, ठीक है। बाकी जगह जो आप लगवाना चाहते हैं उसमें आप दिन में कलर और रात में जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो आता है, जो नॉर्मल कैमरा, तो उसे आप लगवा सकते हैं। इससे आपका कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। अगर आप पूरा का पूरा गार्ड सीरीज लगवाओगे, जो दिन में भी कलर दिखे, रात में भी कलर दिखे, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा बजट चला जाएगा, जो कि कोई मतलब का नहीं है। तो आप क्या कीजिए,
जहां जहां पर आपका मेन फोकस है, मेन आपका फोकस पॉइंट, जहां पर आपको मेन टारगेट करना है कि यहां पर से चोरा सकता है, तो ऐसे ऐसे जगह पर गाढ़ तरीके का कैमरा लगवाइए जो रात में भी कलर दिखाएगा, दिन में भी कलर दिखाएगा। बाकी जगह आप नॉर्मल कैमरा लगवा सकते हैं। अब यहां पर भी मेगापिक्सल के खेल होता है, 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 2.4 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, राइट। तो आपको मैं कहूंगा कि आप 2.4 मेगापिक्सल लगवा लीजिए, बेस्ट बेटर है। मेरे यहाँ जितने भी कैमरा लगे हैं सबका सब 2.4 मेगापिक्सल ही है। इसके आपको मैं फायदे बता रहा हूं। 2.4 मेगापिक्सल का जो कैमरा होता है इसमें क्वालिटी हमें बेहतर मिल जाती है, प्लस हार्ड डिस्क स्पेस ज्यादा नहीं लगता। अगर आप 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा लगवाते हैं तो आपको ज्यादा बड़ी हार्ड डिस्क चाहिए होगा, लेकिन आप 2.4 मेगापिक्सल का लगवाते हैं तो आपको ज्यादा हार्ड डिस्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए होगा। और क्वालिटी की अगर बात करें तो कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलता 5 मेगापिक्सल और 2.4 मेगापिक्सल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो आप 2.4 मेगापिक्सल लगवा सकते हैं। प्राइस में आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा। अगर 2.4 मेगापिक्सल का कैमरा आपको 1400 में मिल जाता है तो 5 मेगापिक्सल का कैमरा कम से कम आपको 1800-1900 में मिलेगा। मतलब पर कैमरा के पीछे आपको 500 से 600 रुपए का फटका लग सकता है, प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। तो आप क्या कीजिए, 2.4 मेगापिक्सल को लगवाइए, बेहतरीन क्वालिटी है और जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस है और ज्यादा स्पेस नहीं लेता। इसके बाद सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी जो लोग समझ नहीं पाते, जो भी आप केबल कनेक्शन कराओगे, यानी सीसीटीवी कैमरे में केबल लगता है, केबल से वो चलता है। डीवीआर में क्या होता है, कैमरे से केबल, कैमरे से डीवीआर तक केबल कनेक्शन हुआ रहता है जिससे वो काम करता है, राइट। तो जो आप केबल लगवाएंगे तो कोशिश कीजिए वो कॉपर केबल होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सिल्वर केबल का उपयोग कर देते हैं, फिर वो साल भर तो अच्छे से चलता है, जैसे धूप पड़ती है फिर उसमें कार्बन आना शुरू हो जाता है, या फिर नमी पड़ती है तो भी कार्बन आना शुरू हो जाता है, फिर जो वीडियो है वो एकदम झिलमिलाना शुरू हो जाता है, ब्लिंक करता है, क्लियर नहीं दिखता, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप कोशिश कीजिए जो भी आप कैमरा लगवाएंगे तो उसको बोलिए कि आप भैया कॉपर केबल ही डालना, मतलब तांबे वाला केबल को ही डालना, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज कैमरे में होता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो सारे कैमरे को पावर की सप्लाई करता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपके यहां 4 कैमरा लगता है, ठीक है, तो आप 8 कैमरे वाले SMPS को लगवाइए। 7 कैमरा लगता है तो आप 10 एम्पियर का SMPS लगवाइए, मतलब ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के लिए अगर 5 कैमरा आपके यहां लगा है तो 4 कैमरा वाले SMPS को लगा देते हैं। हालांकि चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं आता और एक टाइम बाद फिर उसकी जो क्वालिटी वो खत्म हो जाती है और वीडियो साफ नहीं दिखता। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, खराब भी जल्दी हो जाता है ऐसे में, क्योंकि किसी भी डिवाइस को अगर पूरा पावर ना मिले तो कहां से काम कर पाएगा। और आपको पता होगा सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे ऑन रहता है, चलता ही रहता है, तो ऐसे में उसको पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आप 4 कैमरा लगवाते हैं तो 8 कैमरा वाला SMPS को लगवाइए, अगर 5-7 कैमरा लगवाते हैं तो 10 एम्पियर का SMPS लगवाइए, तभी आपका कैमरा प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद हम सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जब आपका सीसीटीवी कैमरा लग जाए, फाइनल हो जाए, तो आप अपने डीवीआर पे ऑटो डिलीट फीचर को इनेबल जरूर करवा लेना। अगर आप इसे नहीं करते तो आपके कैमरे की जो रिकॉर्डिंग है वो भरते भरते भर जाएगा, फिर डिलीट नहीं होगा तो आगे की रिकॉर्डिंग वो नहीं कर पाएगा और आपका हार्ड डिस्क भी खराब हो सकता है। तो आप अपने जो फिटर है, जो लगाने, जो इलेक्ट्रीशियन लगाने वाला है, उसको बोलिए कि आप मेरे सीसीटीवी कैमरे पे ऑटो डिलीट फीचर को इनेबल कीजिए। हालांकि मैं इन सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूं सब पर आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, लेकिन आप अपने इलेक्ट्रीशियन को बोलिए कि भैया आप मेरे सीसीटीवी कैमरे पर ऑटो डिलीट फीचर को इनेबल कीजिए। इसके अलावा सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको जरूर करना चाहिए वो है मोबाइल में आपको दिखना चाहिए, यानी अपने डीवीआर को ऑनलाइन करा ही लेना है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने कैमरे को घर में, दुकान में, ऑफिस में लगवा रखा है, राइट, तो वो आपके फोन में दिखना चाहिए, जैसे मेरे में दिखता है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे घर में जो कैमरा लगा है, मेरे स्टूडियो में जो कैमरा लगा है, वो सारा कैमरा मेरे फोन पे दिखते रहता है। मैं कहीं भी रहूं, पूरे भारत में घूम सकता हूं। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह पर जाना पड़ेगा या फिर किसी निश्चित डिस्टेंस पर यह काम कर दोगे, ऐसा नहीं है। बस आपके फोन में नेटवर्क होना चाहिए, फिर आप कहीं पर भी अपने कैमरे को लाइव देख सकते हैं। तो आप इसे जरूर करा लेना, इससे आपको बहुत बड़े बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं,
आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके ऑफिस में क्या हो रहा है ये आप फोन से ही देख पाएंगे। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना, तभी आप कैमरा को लगवाइएगा। दुकान वाले के कहने पर आकर मत काम करना, या फिर कुछ पैसे बचाने के चक्कर में एकदम थर्ड क्लास के कैमरे को मत लगवाना। और हो सके तो वो जो व्यक्ति है जो कैमरा लगाने वाला है वो आपको जो भी प्राइस बताता है उन सभी प्राइस को एक बार अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर आप चेक कर लेना। हो सकता है उसमें आपको सस्ती पड़े, और ऑनलाइन आप मंगवा करके किसी इलेक्ट्रिशियन से आप उसे फिटिंग करा सकते हैं अगर आपको सस्ता पड़ता है तो जो भी व्यक्ति रेट बताए उससे एक बार आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा। और यही वो बातें थे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पर लोग सीसीटीवी कैमरा लगवा तो लेते हैं लेकिन उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं होता। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं, जो डीवीआर होता है, डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसमें आपका सारा कैमरा आकर कनेक्ट होता है, उसका भी वर्जन होता है। जैसे फोन में 3G 4G 5G होता है ना, इसी प्रकार उसका भी वर्जन होता है। कोशिश करो कि लेटेस्ट वर्जन का ही डीवीआर आप परचेस करो, लगवाओ, इस आपके फ्यूचर में बहुत बड़े बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। आई होप सो कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि सीसीटीवी कैमरा लगवाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना और लाइक करके ही जाना, और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटे को दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री।